आज है 5 नवंबर 2025 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। मध्य प्रदेश के इस जिले में बनेगा देश का सबसे बड़ा दिव्यांग पार्क। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में दिव्यांगों के लिए देश का सबसे बड़ा पार्क बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। नगर पालिका परिषद ने इसके लिए प्रस्ताव पास कर दिया है। इस पार्क में सभी प्रकार की 21 दिव्यांगताओं के लिए अनुकूल सुविधाएं उपलब्ध रहेगी। आप गलत सड़क पर है, यहाँ नो एंट्री। अब आपको गूगल से मिलेगा अलर्ट। एमपी के इंदौर शहर में नो एंट्री नियमों का सख्ती से पालन करवाने के लिए पुलिस गूगल मैप की मदद लेने जा रही है। अब गूगल मैप की मदद से चालकों को पहले ही अलर्ट मिल सकेगा कि किस रास्ते पर प्रवेश निषेध है। इसके लिए पुलिस और गूगल के बीच बातचीत चल रही है। क्रांति की वर्ल्ड कप जीत पर एमपी सरकार ने खोला खजाना, 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के विश्व कप जीतने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाली क्रांति गौर को प्रदेश सरकार ने 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। घर घर मतदाता सत्यापन अभियान आयोग ने नागरिकों से सहयोग की अपील की। मध्य प्रदेश में 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक घर घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन किया जाएगा। इस दौरान बीएलओ मतदाताओं के नाम, पता और आयु जैसी जानकारी एकत्र करेंगे ताकि सूची को सटीक और अद्यतन बनाया जा सके। जीवन उत्कर्ष महोत्सव में आरएसएस प्रमुख का संबोधन। भागवत बोले, भारत की तरफ से देख रही संकट से जूझ रही दुनिया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित जीवन उत्कर्ष महोत्सव को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि दुनिया को भारत से उम्मीदें हैं, क्योंकि भारत धर्म और संस्कृति के मार्ग का पालन करता है। नकली नोट छापने वाली गैंग पर कार्रवाई, ये सामग्री जब्त, 6 आरोपी गिरफ्तार। पंजाब से जुड़ा था नेटवर्क। मंदसौर के मुल्तानपुरा चौकी पुलिस ने नकली नोट छापकर बाजार में खपाने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के मास्टरमाइंड सहित 6 आरोपी को गिरफ्तार कर 4 लाख रुपए नकली नोट और प्रिंटिंग उपकरण जब्त किए हैं। दिग्विजय बोले, उमर खालिद के साथ हो रहा अन्याय बताया बेकसूर। भाजपा नेता ने कहा पाकिस्तान चले जाए। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद को बेकसूर बताया है और उनके तत्काल रिहाई की मांग की है। इस पर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने तीखा हमला करते हुए उन्हें पाकिस्तान चले जाने की सलाह दी। सड़क की जद में आ रहे 11 निर्माण तोड़े, 100 फीट चौड़ी सड़क बनाने का रास्ता साफ। इंदौर के खड़े गणपति से टिगरिया बादशाह तक 100 फीट से ज्यादा चौड़ी सड़क नगर निगम बना रहा है। रहवासियों का विरोध इस बात को लेकर था कि पहले सड़क के लिए जो पीले निशान लगाए गए थे उतने तो हमने हटा लिए थे, अब ज्यादा निर्माण क्यों तोड़ा जा रहा है। इसे लेकर रहवासी लामबंद होकर विरोध भी करते रहे, लेकिन निर्माण तोड़े गए। इंदौर के शास्त्री ब्रिज के नीचे मिले चूहों के बिल और कब्जे की दुकान। इंदौर में चूहों की तादाद इतनी बढ़ गई है कि उनकी आतंक अस्पताल, बंगलों के अलावा अब ब्रिजों तक भी पहुंच चुका है। फुटपाथ और सड़क के बीच 5 से ज्यादा स्थानों पर 2 से 4 इंच के गैप आ चुके हैं। भविष्य में उन हिस्सों के धंसने की संभावना भी बनी हुई है। नगर निगम ब्रिज की मरम्मत नहीं की, लेकिन डिवाइडर बनाकर नया रेलिंग लगा दिए। राजधानी भोपाल में 16 नई सीएनजी बसें हुई शुरू। 1.5 साल में रुकी बस सेवा को मिली राहत। भोपाल में 16 नई सिटी बसें चिरायु अस्पताल से एम्स तक चलना शुरू हो गई है। 1.5 साल बाद बंद हुई बस सेवा के बाद यह कदम यात्रियों के लिए राहत लेकर आया है। ये बसें सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक नियमित रूप से सेवा देगी। मंत्री धर्मेंद्र लोधी बोले, बिहार और गुजरात में शराबबंदी के बावजूद माफिया एक कॉल पर पहुंचा रहे शराब। मध्य प्रदेश के मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने कहा कि बिहार और गुजरात में शराबबंदी के बावजूद माफिया एक कॉल पर शराब घर घर पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून से नहीं बल्कि लोगों की जागरूकता और नशा मुक्ति अभियान से ही सफल हो सकती है।
भोपाल के सुखी सेवनिया में 28 करोड़ की लागत से बनेगा 6 लेन फ्लाईओवर, 1 साल में होगा पूरा निर्माण। भोपाल के सुखी सेवनिया में 28 करोड़ रुपए की लागत से 6 लेन फ्लाईओवर का निर्माण होगा। 700 मीटर लंबे फ्लाईओवर का निर्माण 1 साल में पूरा होगा। इस अवसर पर भोपाल के प्रभारी मंत्री चैतन्य कश्यप ने कहा कि भोपाल को विश्व स्तरीय राजधानी बनाने के संकल्प को पूरा करेंगे। एमपी के महू में बड़ा सड़क हादसा, यात्रियों से भरी बस खाई में गिरी, 3 की मौत, कई घायल। महू तहसील के सिमरौल थाना क्षेत्र अंतर्गत एक हादसा हो गया। भेरू घाट क्षेत्र में यात्रियों से भरी हुई बस पलटकर खाई में गिर गई। गनीमत रही कि पेड़ों के कारण वह ज्यादा नीचे नहीं गई। वाहन के गिरने की आवाज सुनते ही पास के ढाबे व अन्य लोग मौके पर पहुंचे। अब खजराना व बंगाली चौराहे के बीच चलेगी अंडरग्राउंड मेट्रो। छोटा गणपति क्षेत्र में अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन बनेगा। पूर्व में मंत्री विजय वर्गीय द्वारा एक आयोजन में इस स्टेशन के नहीं बनने को लेकर जो बयान दिया गया था, अब उस पर विराम लग गया। यहां पर नेटम मेथड से खाली मैदान के ऊपर खुदाई कर जमीन के 30 मीटर नीचे चट्टानों में ब्लास्टिंग करके अंडरग्राउंड स्टेशन तैयार किया जाएगा। मध्य प्रदेश में 2 दिन तक कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना। 6 नवंबर से बढ़ेगी ठंड। मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन तक कई जिलों में हल्की बारिश, आंधी और गरज चमक की संभावना जताई गई है। इसके बाद ठंडी हवाओं का दौर शुरू होगा, जिससे रात के तापमान में गिरावट आएगी और ठंड का असर तेज होने लगेगा। 22 बच्चों की मौत के मामले में आरोपी डॉक्टर की पत्नी गिरफ्तार, स्टॉक में की थी हेराफेरी। 22 मासूमों की जान लेने वाले जहरीले कफ सिरप कांड में लंबे समय से फरार चल रही सह आरोपी ज्योति सोनी आखिरकार पुलिस के शिकंजे में आ गई। आरोपी डॉक्टर प्रवीण सोनी की पत्नी ज्योति पर साक्ष्य छिपाने और अपराध में सहयोग करने का आरोप है। वह परासिया में अपना मेडिकल स्टोर संचालित करती थी। एसआईटी टीम ने परासिया से उसे गिरफ्तार किया। एमपी में 8,000 की रिश्वत लेते डॉक्टर और सुपरवाइजर रंगे हाथों धराए, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई। मध्य प्रदेश में रिश्वत लेने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन कोई न कोई भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारी लोकायुक्त के हत्थे चढ़ता रहता है। ऐसा ही मामला रीवा जिले से सामने आया है। यहाँ पर डॉक्टर और सुपरवाइजर को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। बालाघाट के कटे झिड़िया जंगल में माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी, 800 जवानों ने मोर्चा संभाला। बालाघाट के सुपरसेर थाना क्षेत्र के जंगल में माओवादियों और सुरक्षा बल के जवानों के बीच मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बल के जवानों ने जंगल के भीतर सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। एमपी के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने मांगी माफी, सुप्रीम कोर्ट ने दी चेतावनी। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी है। इनके साथ ही देश के कई राज्यों के मुख्य सचिवों को भी ऐसा करना पड़ा, जिसके बाद बेंच ने इन्हें चेतावनी भी दी है। मदरसों को लेकर कैलाश विजय वर्गीय ने दिया बड़ा बयान, बोले सीएम से करूंगा आग्रह। मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजय वर्गीय ने मदरसों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि मदरसों से जुड़े केंद्रों में अवैध गतिविधियां सामने आ रही है। उनका ये बयान 2 दिन पहले खंडवा जिले के मदरसे में 20 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए जाने के सवाल का जवाब था। वॉशरूम को गंदा देख भड़के एमपी के डिप्टी सीएम, फिर सामने खड़े होकर कराई सफाई। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने रीवा जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सेमरिया का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल प्रबंधन को डिप्टी सीएम के आने की जानकारी लगी, जिसके बाद प्रबंधन ने फौरन गंदे पड़े शौचालयों की सफाई शुरू करवाई। 45 मिनट में पहुंच जाएंगे पचमढ़ी, लेकिन एयरपोर्ट पहुंचने में लगेंगे 1.5 घंटे। बीते सालों में 100 करोड़ रुपए से अधिक राशि खर्च कर 4 बड़े ब्रिज बनाए जा चुके हैं, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हुआ। 2 रेल दुर्घटनाओं की जांच रिपोर्ट अब तक नहीं, अब रेलवे ट्रैक के पास पड़ा मटेरियल हटाएगा विभाग। दमोह में 1 साल में 2 बड़ी रेल दुर्घटना सामने आ चुकी है। एक्सपोज आरपीएफ ने रेलवे के सभी विभागों से ट्रैक के आसपास रखे मटेरियल सूची तैयार की, हटाने की कार्रवाई नहीं। विश्व विजेता टीम की खिलाड़ी क्रांति गौर को सीएम मोहन यादव ने किया वीडियो कॉल। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को क्रांति गौर से वीडियो कॉल पर बातचीत की और उन्हें ऐतिहासिक जीत की बधाई दी।
अयोध्या के राम मंदिर में एमपी के कलाकार करेंगे रामलीला, बनाएंगे भक्ति का माहौल। 13 से 15 दिसंबर को अयोध्या श्री राम मंदिर में दीपावली मिलन समारोह होने वाला है। इस समारोह में मध्य प्रदेश के कलाकार मंचन करेंगे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।